नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में बात करेंगे विस्तार से यूपी की खबरों की शुरुआत एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ के आज गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। आज सीएम ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाया और कई जिलों से आए फरियादियों की फरियाद को सुना। मौके पर मौजूद अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि सभी समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं और उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भी वो कई कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे, चाहे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की बात हो या फिर रोड टू स्कूल कार्यक्रम का जो पहला प्रोजेक्ट है उसका शुभारंभ करने का जिक्र किया जाए। अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोगों के बीच में रहेंगे। रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट के पहले चरण का आज शुभारंभ किया जाएगा गोरखपुर से। और चलिए रुख करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं। उनके दौरे का दूसरा दिन है। रेडिएंट रिजॉर्ट पहुंचेंगे सीएम और यहां से रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट का जो पहला चरण है उसकी शुरुआत होगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का भी दौरा करेंगे सीएम, ये जानकारी सामने आई है। रोड टू स्कूल अपने आप में अनूठी पहल और इसके तहत छात्रों का समग्र विकास किस तरह से किया जाए ये फोकस में रहने वाला है और इसी के तहत इसका पहला चरण आज शुरू हो रहा है। गोरखपुर से हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं और ज्यादा ताजा बातचीत और जानकारी के लिए सुभाष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं। हम लगातार अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं कि अलग अलग कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सबसे पहले 10:30 बजे के आसपास उनका जो कार्यक्रम रखा गया है रेडिएंट रिजॉर्ट में, उसको लेकर क्या जानकारी है और जो रोड टू स्कूल प्रोग्राम है इसके तहत किस तरह छात्रों का विकास होगा? जी बिल्कुल रितेश, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर हैं और आज सबसे पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद जो गोरखपुर के आसपास जिलों से आए थे, यहाँ पे तमाम जो है फरियादी आए थे, उनकी शिकायतों को उन्होंने सुनी और शिकायतों को सुनने के बाद जो अधिकारी मौजूद थे, अधिकारियों को उन्होंने बाकायदे जो है निर्देश दिया और त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया कि तत्काल इस पे कार्रवाई की जाए। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में दूसरा कार्यक्रम चरगावा ब्लॉक में है, जहां पे रेडिएंट रिसोर्ट में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड टू स्कूल जो यूपी में जो है सबसे पहला जो है प्रोजेक्ट गोरखपुर से इसका शुभारंभ हो रहा है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और इस प्रोजेक्ट का जो है बाकायदे शुभारंभ करने वाले हैं। आपको बता दें कि दक्षिण भारत के कुछ राज्य और यहाँ तक कि तमिलनाडु और कश्मीर में ये पहले से इस प्रोजेक्ट जो चल रहा है और 1 से 8 तक के जो परिषदी विद्यालय हैं, बच्चे हैं, उनके इसमें जो है काफी उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए रोड टू स्कूल का जो है प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया जा रहा है। और आपको बता दें कि तमिलनाडु और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ये काफी सफल रहा है। इसको लेकर अब यूपी में भी इसको लॉन्च किया जा रहा है और एक प्राइवेट संस्था का जो है इसमें पूरी तरीके से योगदान है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चरगावा ब्लॉक के लगभग 78 स्कूल के 17,781 जिसमें जो छात्र होंगे यानी कि बच्चे होंगे उनको इसका फायदा मिलेगा और 78 स्कूलों को जो है इसमें पहले शामिल किया गया है। जी रितेश। बिल्कुल सुभाष, इसके जरिए बच्चों का समग्र विकास हो सकेगा, नई नई चीजें बच्चे सीख पाएंगे। इसके साथ साथ ये भी जानकारी सामने आई है जिस तरह से मानसून का सीजन है, अलग अलग इलाकों में जो जलभराव की स्थिति है वो लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। इसे लेकर क्या जानकारी है? मुख्यमंत्री किन इलाकों में बाढ़ग्रस्त जो इलाके हैं उनका दौरा करेंगे?
देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़हलगंज के क्षेत्र में जाएंगे। वहां पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वो दौरा करेंगे और वहां पे जो राहत सामग्री है, यानी कि जो बाढ़ पीड़ित है उनको राहत सामग्री बाकायदे वितरित करेंगे, उनका हाल चाल लेंगे और मौके पे ही अधिकारियों को जो है उचित कार्यवाही के लिए जो निर्देश करेंगे। तो इस कार्यक्रम जो रूट टू स्कूल कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के बाद बड़हलगंज जाने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के बाद गोरखनाथ मंदिर में जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उम्मीद की जाती है कि शाम को लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष आपका इस पूरी बातचीत और जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर में है और उनका 2 दिन को पूरा दौरा है, जहां कल वो पहुंचे थे और आज भी कई कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। बच्चों के समग्र विकास से जुड़ा हुआ कार्यक्रम रोड टू स्कूल, ये पहला प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में जो शुरू हो रहा है और गोरखपुर जिले से ही चरगावा ब्लॉक से इसकी शुरुआत हो रही है। इसके साथ साथ सीएम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी करेंगे। चलिए, बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी, बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर आज कार्यशाला का भी आयोजन होगा और 1 सितंबर से दरअसल अभियान की शुरुआत हो रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके बीजेपी के साथ, इस क्रम में ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए जा सके, ये बीजेपी सदस्यता अभियान है जो 1 तारीख से शुरू हो रहा है और इसे लेकर आज कार्यशाला का आयोजन होगा। इसमें कई बड़े नेता शिरकत करेंगे। लखनऊ में कार्यक्रम होगा, सीएम योगी और राष्ट्रीय महामंत्री की मौजूदगी रहेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़े नेतागण मौजूद रहेंगे। बीजेपी सदस्यता अभियान जो 1 सितंबर से जिसकी शुरुआत हो रही है, उसे लेकर आज कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी, राष्ट्रीय महामंत्री मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ डिप्टी सीएम भी होंगे शामिल। और उधर जानकारी आपको बता दें, रायबरेली से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का आज दौरा करेंगे। रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी पीड़ित परिवार से वो मुलाकात करेंगे। बीते दिनों युवक की हत्या की गई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परिजन नाराज हैं, परेशान हैं और इस सिलसिले में आज परिवार से रूबरू होंगे राहुल गांधी। आपको बता दें कि धरई पिछवरिया गांव का ये पूरा घटनाक्रम है। धरई पिछवरिया गांव जाएंगे राहुल गांधी, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की। राहुल गांधी रायबरेली से ही सांसद हैं, यहां का प्रतिनिधित्व करते हैं और बीते दिनों जो घटनाक्रम हुआ था, हत्या का मामला था, दलित युवक की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसे लेकर मामला गर्माता जा रहा है। हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ रायबरेली से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। राहुल, क्या जानकारी मिल पाई है? कांग्रेस नेता लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंच रहे हैं, कितने बजे पहुंचेंगे, क्या कुछ उनके कार्यक्रम हैं आज? जी, आपको बताता चलूं कि 10:15 बजे राहुल गांधी आज रायबरेली के एयरपोर्ट पे पहुंच गए, फुर्सतगंज एयरपोर्ट पे, और वो वहां से 10:45 पर धरई पिछवरिया जहां पे मृतक के परिजन अर्जुन पासी के परिजन से मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद 11:15 में वहां से निकलेंगे और 12:15 बजे वो एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दरअसल पूरा मामले की अगर बात की जाए तो 11 अगस्त को धरई पिछवाड़ा गांव में एक युवक अर्जुन पासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी का भी एक दल और उसके बाद कांग्रेस का भी एक दल पहले ही जाकर के मृतक के परिजनों से मिल चुका है और वहीं अब राहुल गांधी जो कि रायबरेली के सांसद है, वह 1 दिवसीय दौरे पे आज रायबरेली आए हैं और मृतक के परिजनों से मिलेंगे, क्योंकि एक मुख्य आरोपी विशाल सिंह की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो की है। वहीं पुलिस ने 6 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। उसी पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी आज मृतक के परिजन से मिलेंगे। राहुल, और क्या जानकारी मिल पा रही है? पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात करेंगे, क्या किसी तरह का वक्तव्य भी दे सकते हैं? क्या किसी और लोगों से भी मुलाकात की जानकारी सामने आई है राहुल गांधी से जुड़े हुए कार्यक्रम में?
अगर बात की जाए तो फिलहाल अभी राहुल गांधी मृतक के परिजनों से ही मिलेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। जो मेन आरोपी विशाल सिंह है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उसको लेकर के वो परिजनों से बातचीत भी करेंगे। हो सकता है रायबरेली के जिला प्रशासन से भी वह बात करें कि जल्द से जल्द मेन आरोपी की गिरफ्तारी हो। फिलहाल राहुल गांधी मृतक के परिजनों से मिलकर के 12:15 बजे यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल आपका इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि किस तरह से उनका ये एक दिन का पूरा कार्यक्रम है। कुछ घंटों के लिए राहुल गांधी रायबरेली पहुंच रहे हैं और यहां वो हत्याकांड में मारे गए युवक के परिवार से, पीड़ित परिवार से रूबरू होंगे। इससे पहले भी सपा और कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात पीड़ित परिवार से की है। मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से परिवार नाराज भी है, परेशान भी है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर जिले की सियासत भी गर्मा गई है। और चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं गोरखपुर, जहां रोड टू स्कूल कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके जरिए क्या कुछ संदेश देने का प्रयास किया जाएगा, इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। आपको यह भी बता दें कि ये प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट है रोड टू स्कूल और उसमें शामिल हुए हैं सीएम। उससे पहले ये तस्वीरें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चिर परिचित अंदाज में किस तरह से बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, वो तस्वीरें यहां पर आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर अपने गृह जनपद के दौरे पर हैं और 2 दिनों का उनका ये पूरा दौरा है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ जहां आज कई कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें सामने आ रही हैं गोरखपुर के कार्यक्रम की और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की वीडियोस उनके सामने आती रही हैं, जहां बच्चों को लेकर उनका प्रेम साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई देता है। फिलहाल इस कार्यक्रम को लेकर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अन्न प्रश्न कार्यक्रम ये पूरा रखा गया है और इसी के तहत सीएम यहां पर शामिल हुए हैं और तमाम लोग कार्यक्रम में मौजूद हैं। उधर आपको दूसरी जानकारी अमेठी से दे दें, जहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती पर कांग्रेस पार्टी द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज जिले में आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। सांसद किशोरी लाल शर्मा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, अमेठी के सांसद हैं केएल शर्मा और आज 80वीं जयंती है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की। अमेठी रायबरेली से राजीव गांधी का जुड़ाव नाता आप सभी जानते हैं और इस मौके पर कांग्रेस पार्टी सद्भावना दिवस आज मना रही है। पूरे देश में राजीव गांधी को याद किया जा रहा है और इसी क्रम में आज अमेठी में भी कार्यक्रम होगा, जहां केएल शर्मा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो वहीं आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, आपको बता दें इस मामले में बड़ी खबर सामने आई है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी घेराव करते नजर आएंगे। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद एससीईआरटी का घेराव किया जाएगा अभ्यर्थियों की ओर से। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का आज से आंदोलन शुरू हो रहा है। शेड्यूल जारी न होने तक धरना यहां दिया जाएगा। गौरतलब है कि बीते दिनों हाईकोर्ट की बेंच का यह आदेश सामने आया और उसके बाद से नए तरीके से जो मेरिट सूची है वो सामने आएगी। उसे लेकर स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ शेड्यूल जारी नहीं होने पर जो अभ्यर्थी हैं वो दरअसल आंदोलन आज से शुरू कर रहे हैं। एससीईआरटी का घेराव करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी और जब तक शेड्यूल जारी नहीं हो जाता तब तक ये धरना दिया जाएगा। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। तौकीर, जब से हाईकोर्ट का आदेश सामने आया है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक के बाद एक नई जानकारी सामने आ रही है। आज जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं एससीईआरटी का घेराव करेंगे, क्या कुछ इसका मकसद और क्या जानकारी अभी मिल पा रही है? देखिए, जब ये भर्ती आई थी उसके बाद करीब 33,000 जो अभ्यर्थी थे जिनका चयन नहीं हुआ था, 29,000 को हाईकोर्ट के आदेश के बाद चयनित किया गया था।
इसके बाद 33,000 जो अन्य जो अभ्यर्थी थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें करीब 8,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जो ओबीसी वर्ग से थे और वो लगातार अलग अलग नेताओं के पार्टी कार्यालयों के बाहर धरना दे रहे थे या फिर जो बड़े नेता हैं विपक्ष उनसे मुलाकात कर रहे थे। करीब 1.5 साल से लगातार वो धरने पर हैं। कभी वो मुख्यमंत्री के आवास का घेराव कर रहे थे, कभी शिक्षा मंत्री, कभी दोनों डिप्टी सीएम, कभी वो अखिलेश यादव से मिल रहे थे। यानी कि वो जो धरना प्रदर्शन था, जो विरोध था, वो लगातार 1.5 से 2 साल से कंटिन्यू चल रहा था। अब जब हाईकोर्ट का आदेश आया है, पूरी भर्ती प्रक्रिया को फिर से करने को कहा गया है, यानी कि नई लिस्ट जारी करनी है सरकार को। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से ऐलान भी कर दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को चैलेंज करने नहीं जा रहे हैं, यानी कि अब उन्हें शेड्यूल जारी करना है। लेकिन अभ्यर्थियों में जो डर है, जो 1.5 साल से वो लगातार धरने पर है और उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया था, इसी वजह से उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार इसे लंबित कर दे, यानी कि ठंडे बस्ते में न डाल दे। इसलिए वो लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे ताकि सरकार जल्द से जल्द इस शेड्यूल को जारी कर सके। तौकीर, इन तमाम अभ्यर्थियों को इस तरह का डर सता रहा है कि जिस तरह पिछले 2 सालों से मामला ठंडे बस्ते में है, प्रदर्शन के बावजूद संज्ञान नहीं लिया जा रहा, एक बार फिर इसी तरह की व्यवस्था ना बन जाए नई सूची जारी होने के बाद भी? जी बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि नई सूची बनाई जाए, यानी कि जो 29,000 चयनित किए गए थे उनको भी रद्द किया जाए और उसके बाद जो रिजर्वेशन का कोटा है उसे ध्यान में रखते हुए नई लिस्ट जारी की जाए। और जो ओबीसी वर्ग के जो छात्र अभ्यर्थी थे वो लगातार धरने पर थे। अब उनकी मांग है कि जब नया शेड्यूल जारी ही करना है तो जल्द से जल्द इसे जारी किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि 2 दिन पहले अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी मुद्दे को लेकर अपने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। एक शेड्यूल बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। जल्द से जल्द सरकार भी इस मुद्दे को बहुत हवा नहीं देना चाहती, विपक्ष को मौका ना मिले, क्योंकि इसमें ओबीसी वर्ग जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी जो डिमांड और सबसे ज्यादा जो सड़कों पर प्रदर्शन किया गया है वो ओबीसी वर्ग के छात्रों द्वारा किया गया है। यानी कि ओबीसी वर्ग जो लगातार उस धुरी में है, सत्ता की धुरी में है, और जो चुनाव होते हैं, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी ओबीसी और एससी वर्ग सबसे ज्यादा धुरी पे रहा, यानी कि सेंटर पॉइंट बन चुका है। इसलिए जो सत्ता है वो भी चाहता है कि इसको मुद्दा ना बनने दिया जाए, क्योंकि अखिलेश यादव भी लगातार कमेंट कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जब केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर ट्वीट किया, उनके समर्थन में ट्वीट किया, तो अखिलेश यादव ने लिखा उसके ऊपर अपने ट्वीट में कि जब ये सड़कों पर थे, आपके आवासों का घेराव कर रहे थे, आप सरकार में थे, तब आपने इनकी मदद नहीं की। अब जब हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया है तो आप ओबीसी होने के नाते इनको अपना समर्थन दे रहे हैं। फिलहाल ऐसे मुद्दे अब राजनीतिक में गर्मी भी लाने लगे हैं, इसलिए भी कोशिश हो रही है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। सभी अभ्यर्थियों को उनके कोटे के हिसाब से रिजर्वेशन देते हुए उनको चयनित किया जाए और इस 69,000 शिक्षक भर्ती जो लगातार 2 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार को परेशान कर रहा है, इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए। बिल्कुल तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं 4 मिनट में 18 मंडल की तमाम खबरों का फटाफट अंदाज में। प्रयागराज में मौसम ने ली करवट, झमाझम बारिश ने लोगों को दिलाई राहत। कई दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान थे लोग। प्रतापगढ़ में रील बनाने के चक्कर में 5 किशोर नहर में डूबे, 2 की मौत, 3 को स्थानीय लोगों ने बचाया। भदोही में मिला 18 साल की युवती का शव, हड़कंप मचा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती हुई गाड़ी में लगी भीषण आग, गाड़ी में सवार लोगों ने किसी तरह बचाई अपनी जान, मिनटों में स्वाह हुई गाड़ी। अमेठी में रात के अंधेरे में चोरों ने बड़ौदा बैंक को बनाया अपना निशाना, बैंक के पीछे से दीवार को तोड़कर की सेंधमारी, लॉकर तोड़ने में रहे असफल। अयोध्या में वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा, सरगना समेत 5 शातिर चोर काबू हुए। बाराबंकी में जेल की दीवारें नहीं रोक सकी भाई बहन का प्यार, हिंदू भाइयों के साथ मुस्लिम भाइयों की कलाइयों पर भी बहनों ने बांधा राखी का प्यार। फिरोजाबाद में भाई को राखी बांधने आई बुजुर्ग विधवा महिला हुई लूट का शिकार, हॉस्पिटल में मिली बेहोश। सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों में हुआ दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरा ट्रक, 1 की मौत 1 घायल। फर्रुखाबाद में बाढ़ के पानी में नहाने गए अधेड़ की डूबकर मौत, परिवार में मचा कोहराम। अलीगढ़ के पूर्व मेयर को मिली जिम्मेदारी, दिल्ली में इस्लामिक कल्चर सेंटर के बने उपाध्यक्ष। आजमगढ़ में तेजी से फैल रहा डिप्थीरिया, कुछ बच्चों की हुई है मौत, दर्जनों हैं बीमार, हरकत में स्वास्थ्य विभाग।
आजमगढ़ में खेत में मिला युवती का शव, एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण, गला घोंटकर हत्या की आशंका। इटावा गांव के मुख्य मार्ग पर जलभराव, ग्रामीण गंदे पानी में निकलने को मजबूर, नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। फिरोजाबाद में विद्युत करंट से महिला की मौत, परिजनों ने जमकर काटा हंगामा, विद्युत उपकेंद्र पर शव रखकर प्रदर्शन भी किया। बलिया में चमन सिंह रोड पर निकल गया भव्य महावीरी जुलूस, डीजे की धुन पर थिरका युवाओं का काफिला। बुलंदशहर के हीरापुर गांव में पूर्व प्रधान और वर्तमान बीडीसी पक्ष में हुई मारपीट और फायरिंग, बीडीसी पक्ष के 2 लोगों को लगी गोली, पूर्व प्रधान पक्ष के 1 शख्स की मौत भी हुई। फर्रुखाबाद में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या की कोशिश, परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, मां के पैसे न देने से नाराज युवक ने की थी आत्महत्या की कोशिश। बिजनौर में अग्रवाल ज्वेलर्स के शोरूम से 7 लाख के आभूषण चोरी, ग्राहक बनकर चोरों ने किया हाथ साफ। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।